नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर, जी हाँ, आज लेके आया हूँ आपके लिए वही इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है हमारी। देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम और डिफेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो रेलवे है उसका जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज हो गया है और सेकंड फेज भी चल रहा है अलग अलग सिटीज में, ठीक है। और साथ में ही एसएससी सीजीएल्स के एग्जाम आने वाले हैं और आपका जो डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि एनडीए हो गया, इसके भी एग्जाम आने वाले हैं। दोस्तों, इन सारे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो कि स्टैटिक जीके को कवर करती है, ठीक है। दोस्तों, स्टैटिक जीके में हमने कवर किया था इसरो, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पूरा और क्या क्या उसने किया है वो। साथ में हमने दोस्तों कवर किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अपने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन में वो जरूर पूछते हैं। अब हम थर्ड पार्ट कवर करने जा रहे हैं इसका, जिसका नाम होगा हमारा डीएई। दोस्तों, ये क्या है? डीएई क्या होता है? दोस्तों, इसका अगर मैं बात बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होगा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दोस्तों, ये इसका छोटा सा फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाम इसका छोटा है एटॉमिक एनर्जी, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब देश के आजाद होने से पहले ही 1947 में आजाद होने से पहले ही हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और जैसे देश आजाद हुआ था वैसे ही इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। मींस दैट एटॉमिक एनर्जी की स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, एटॉमिक एनर्जी में अपना विस्तार करने के लिए भारत ने क्या किया? एक अप्रूवल रखा, एक अपना प्रपोजल रखा। कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। उन्होंने बोला कि ऐसा करिए कि आप हमको एक डिपार्टमेंट दे दीजिए जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जहां पे हम सारी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारी रिसर्च करेंगे, सारे उसके बारे में जानेंगे और फिर हम एटॉमिक एनर्जी को रिलीज भी करेंगे ताकि हम उसको कहीं यूजफुल वे में इसको यूज कर सकें, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट आता है दोस्तों, वो आता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये दोस्तों आता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है, ठीक है। दोस्तों, यही प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही हमारा इसरो भी आता है और प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी हमारा डीआरडीओ भी आता है, स्पेस एजेंसी, और ये भी आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आता है। दोस्तों, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, आप ये नोट ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, पहले अगर मैं बात करूं कि ये इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, मींस दैट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इनिशिएटिव किसने लिया था? दोस्तों, उसको बोलेंगे हम फादर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, हमारी कंट्री का। मींस दैट फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोलिए या बोलिए इसको आप फर्स्ट चेयरमैन। इसके कौन थे? दोस्तों, दोनों थे, डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा इसके हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे, जिन्होंने ये प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। उसने प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रपोजल रखा था, ठीक है। और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के प्रयास से हमारा ये डिपार्टमेंट बना था और आज एट प्रेजेंट में नंबर ऑफ सेंटर्स हमारे कंट्री में हैं इसके। दोस्तों, अगर ये तो फर्स्ट चेयरमैन थे, अगर मैं प्रेजेंट सेक्रेटरी की बात करूं, प्रेजेंट पर भी कौन है सेक्रेटरी? प्रेजेंट सेक्रेटरी की बात करूं दोस्तों, तो इसके प्रेजेंट में सेक्रेटरी हमारे हैं डॉक्टर के.एन. व्यास, ठीक है। इसके प्रेजेंट में सेक्रेटरी हमारे हैं डॉक्टर के.एन. व्यास, ठीक है। ये आप मतलब मोटा मोटा आप ध्यान करके रखिए कि प्रेजेंट में कौन है, फर्स्ट कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा रहा है कि इसके फादर कौन है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में भी स्टडी ऑफ सेल कौन है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ जितने भी कलर के जो रेवोल्यूशन आ रहे हैं उनके फादर्स पूछे जा रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि फादर या आपके चेयरमैन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और दोस्तों, पहली बात तो ये कि प्रेजेंट में सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर के.एन. व्यास हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारे कंट्री में प्रेजेंट में रनिंग कितने एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स हैं? तो अभी बता दूं आपको कि इंडिया में प्रेजेंट में टोटल 5 सेंटर हैं इसके,
ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, 5% में रनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि टोटल वही प्रेजेंट में कितने एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स हैं। साथ में ये पूछेगा कि इसकी मतलब लोकेशन कहाँ पे है, ये कौन से सिटी या कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछेगा, सबसे फर्स्ट वाला मतलब न्यूस्ट, सबसे लेटेस्ट कौन सा है और सबसे फर्स्ट कौन सा है, दोनों चीज पूछता है। ठीक है, और उसके साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या है वो दोस्तों, ये है कि उनका ये शॉर्ट फॉर्म करके पूछते हैं। जैसे कि आपका जो पहला आपका एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, इसको बोलते हैं बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया बार्क, लेकिन इसका फुल फॉर्म हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आपको मैं बताऊंगा अभी कि कैसे इसके फुल फॉर्म होते हैं, मतलब क्या क्या उसके फुल फॉर्म होते हैं टोटल पांचों के, साथ में उनकी लोकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप सबको वन बाय वन ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको एक दो बार रिपीट भी करूंगा ताकि आपको जितनी बार आप सुनेंगे, कितनी बार कानों में आवाज आएगी, उतना आपको लर्न होगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना उसको पढ़िए, देखिए, पॉज कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, क्योंकि यही से ये स्टैटिक है ना, ये चेंज नहीं होने वाला। जो सेंटर है ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप इसको लर्न करते रहिए। चलिए दोस्तों, मुड़ते हैं पांचों के हम बारे में जानते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे, मैंने फ्लैश नहीं दबाया। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि 5 एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट हैं उनका लोकेशन क्या है। पहले तो मैंने आपके सामने उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अभी हम उनके पूरा फुल फॉर्म हम बताएंगे। ठीक है, साथ में हम बताने वाले हैं आपके इनके फुल फॉर्म प्लस इनकी लोकेशन। ठीक है, दो चीज बताएंगे, मतलब कि आपको 3 चीज मिलेगी यहाँ पे, फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म, देन उनका फुल फॉर्म और देन उनकी लोकेशन। ठीक है, साथ में दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, डॉक्टर NK व्यास इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर NK व्यास प्रेजेंट सेक्रेटरी। अब दोस्तों इसकी बात है, पहला है दोस्तों देखिए BARC, इसको बोलते हैं बार्क। जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट है हमारे कंट्री का, पहला ये। और दोस्तों लास्ट वाले भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट होता है, मींस दैट ये अभी नया होता है, इसके बाद कुछ नहीं बना। तो ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि अभी लास्ट में कौन सा अभी प्रेजेंट में हमारे पास है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, फर्स्ट और लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला है बार्क, BARC। ठीक है, सेकंड दोस्तों है IGCAR, इसको बोलते हैं इगकर, बोलिए या ऐसे नाम से बोलिए IGCAR। फिर है RRCAT, फिर VECC, फिर AMD। दोस्तों ये 5 है। चलिए हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए BAC क्या है, भाभा। ठीक है, B से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये कहां पे है, ये होगा मुंबई में। ठीक है, ये कहां पे होगा, मुंबई में होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है IGCAR, ये कहां पे है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। दोस्तों ये कहां पे है, ये है दोस्तों हमारा तमिलनाडु में है। कहां पे है, तमिलनाडु में है। दोस्तों ये जो आया देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें डबल आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक आर का नाम है राजा जी रमन। ठीक है, राजा जी रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें आप देखिए, इसमें दो चीज में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इग्कर है, ये है सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, और ये कैट है, मतलब ये कार है, ये कैट है। तो कैट की फुल फॉर्म हुई सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये है सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये चीज आप मतलब वो रहेगा। और डबल आर क्या है, राजाजी रमन। ठीक है, राजाजी रमन सेंटर फॉर आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, इंदौर है। कहां पे है, ये इंदौर में है। और इंदौर दोस्तों कहां पे है, वो है MP में।
ठीक है दोस्तों, ये मुंबई कहाँ था, ये है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु तो आप जानते हैं एक स्टेट है ही है, और ये एमपी में है। ठीक है, अब बात आती है इसका दोस्तों VECC, इसका होगा वर्साटाइल, नहीं वर्साटाइल है, हाँ वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल, वेरिएबल इलेक्ट्रॉन, वेरिएबल एनर्जी सेलेक्ट्रॉन, हाँ वेरिएबल एनर्जी सेलेक्ट्रॉन सेंटर। ठीक है, ये है वेरिएबल एनर्जी सेक्लोट्रॉन सेंटर। ठीक है, वेरिएबल एनर्जी सेलेक्ट्रॉन सेंटर। दोस्तों इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है वो जल्दी से याद नहीं होता है किसी को, तो आप इसको अगर 2 या 3 बार रिपीट करेंगे और इसको लिख के याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों AMD, AMD का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, ये है आपका एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च, एक्सप्लोरेशन रिसर्च। ठीक है, ये आपका हो गया 5th। ठीक है, AMD देखिए, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 सेंटर थे। VECC जो है आपका, ये है हमारा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, और दोस्तों ये जो है, ये है दोस्तों आपका हैदराबाद में है। ठीक है, ये कहां पे है, हैदराबाद में है दोस्तों। देखिए आपके मैंने आपको पांचों के पांचों एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट थे वो कहां पे सिचुएटेड है ये बता दिया। अब देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया, ये कहां पे है, मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, ये कहां पे दोस्तों, ये है तमिलनाडु में है। ठीक, फिर क्या है, RRCAT, राजाजी रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, राजाजी रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों कहीं कहीं पे राजा दिया रहता है और कहीं पे राजा जी दिया रहता है। ठीक है, आप दोनों नाम लर्न कीजिएगा। ठीक है, ये कहां पे दोस्तों, इंदौर में है, और ये है कहां पे, ये है MP में, मींस दैट मध्य प्रदेश में इंदौर एक सिटी है। इसको आप अभी जानते हैं कि 2020 में जो गिनेस सिटी का जो अवार्ड दिया गया था दोस्तों, कहां किस सिटी को दिया था, वो है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर है। ठीक है, ये भी आप करंट अफेयर में याद करते रहिए। ठीक है, VECC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता में है। कोलकाता दोस्तों कहां पे, ये है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ का जो CM है उनका नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, श्रीमती ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और AMD दोस्तों, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च। ठीक है, ये कहां पे आपका, हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके पॉइंट्स। और दोस्तों ये जो सिटी है आपको दे रखी है, मुंबई, तमिलनाडु, इंदौर, कोलकाता और हैदराबाद, ये सिटी कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु तो खुद ही एक स्टेट है, तो ये मतलब पर्टिकुलर सिटी कौन से स्टेट में है, साथ में इनके CM और साथ में इनके गवर्नर, ये 3 चीज आप लोग साथ साथ में लर्न करते रहिए। ठीक है, अगर आप लर्न करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। मीन्स दैट एग्जामिनेशन में घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं क्या, कि ये जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है आपका, ये सेंटर है, ये कौन सी सिटी में है और यहाँ के CM या गवर्नर के नाम क्या है। और इसके बाद भी वो कई बार ये इनके फेमस जो इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कुछ फेमस चीजें हैं, जैसे कि यहाँ का फेस्टिवल हो गए, यहाँ के डांस हो गए, फ्लॉक डांस इसको बोलते हैं, और फेस्टिवल्स हो गए, अगर कोई फेयर हो रहा है, मेला जो होता है, कई स्टेट का अलग अलग अपना मेला होता है, वो मेला भी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर इसको भी साथ साथ में रिपीट करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने वीडियो पे। तो ये दोस्तों ये था अपना हमारा आज का टॉपिक, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बहुत डिटेल में नहीं जाना, ना ही हम जानेंगे कि इसकी एटॉमिक एनर्जी की क्या वर्किंग होती है, कैसे ये सेंटर काम करता है, इतना डिटेल में नहीं जाना। बस आपको ऊपर से पढ़ना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, पहली बात। दूसरा, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर होमी भाभा। अभी प्रेजेंट में कौन है, NK व्यास, सेक्रेटरी है, ये प्रेजेंट सेक्रेटरी है। ठीक है,
और 5 सेंटर इसके, ठीक है, BARC, IG, CAR, RR, CAT और BECC और AMD। ये फर्स्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, और ये लास्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख के फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और लोकेशन सारी आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। जो भी न्यू लर्नर्स है वो प्लीज एक लाइक और सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रिपरेशन कीजिए इसकी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।